हाय एवरीवन, गुड इवनिंग। तो हैप्पी होली सबको। और आज है छोटी होली और आज मैं कुछ बात करना चाहती हूँ। मेरा बड़ा मन था आज बात करने का। आज के टाइम पे हमारे रिलीजन में, हिंदू रिलीजन में मैक्सिमम मैंने ऐसे लोग देखे हैं जिनको पता ही नहीं होता कि अगर कोई पर्टिकुलर फेस्टिवल हम मना रहे हैं तो क्यों मना रहे हैं, और बच्चों को तो बिल्कुल ही नहीं पता होता। ठीक है, तो मैं चाहती हूँ कि हम पहले तो हम खुद ही नॉलेज गेन करें ये, ठीक है, अपनी डेली जॉब के अलावा ये भी एक हमें पता होना चाहिए। यार आप किसी भी रिलीजन में अगर आप जाओगे, उनसे कुछ भी पूछोगे, आपको सब कुछ बता देंगे। लेकिन अगर हमारे रिलीजन में पूछोगे, अब हमारे इतने सारे देवी देवता हैं, ठीक है, हमारे पास इतना डिफरेंट इतना हमारा वेरिड कल्चर है, इतना डिस्टिंक्ट कल्चर है, और तो हमारे पास फेस्टिवल्स भी बहुत हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है ना कि अगर आपके पास फेस्टिवल बहुत है तो आपको उनके बारे में पता ना हो। किसी बच्चे से पूछो होली क्या होती है, कलर से खेलते हैं। दिवाली क्या होती है, पटाखे जलाते हैं। तो इसलिए मैं ये वीडियो आज बना रही हूँ क्योंकि मैं चाहती हूँ सबको पता हो। जो अभी तो मेरे इतने सब्सक्राइबर नहीं है, लेकिन जितने लोग मेरे को देखेंगे तो एटलीस्ट उन्हें तो पता हो कि होली क्यों होती है, होली का दहन क्यों होता है। तो इसलिए मैं ये वीडियो बना रही हूँ। और प्लीज़, मतलब मेरी वीडियो चाहे आप भले ही मत शेयर करो, लेकिन प्लीज़ अपने घर में बच्चों को और सबको ज़रूर बताओ यार कि क्यों हम होली मनाते हैं, क्यों होली का दहन होता है। ठीक है, तो बात करते हैं हम पहले होली का दहन में। होली का दहन होली से एक दिन पहले मनाया जाता है। जो होली है और जो होली का दहन है वो एक्चुअली दो डिफरेंट इवेंट्स हैं। उनका आपस में ऐसा कुछ रिलेशन नहीं है, लेकिन आगे पीछे पड़ते हैं, तो इसलिए वो छोटी होली और बड़ी होली के इसमें मना ली जाती है। ऐसे हमारे पास बहुत सारे फेस्टिवल होते हैं जो आगे पीछे पड़ जाते हैं, जैसे दिवाली, भाई दूज और गोवर्धन। तो दिवाली और गोवर्धन बहुत अलग टाइम पे हुए थे, लेकिन क्योंकि डेट वो वैसे पड़ गए इसलिए एक साथ, मतलब आसपास ही आते हैं वो। तो होली का दहन के बारे में बात करते हैं। हाँ, तो एक थे हिरण्यकश्यप। तो उन्होंने ब्रह्मा जी की बहुत तपस्या करी, बहुत ज़्यादा तपस्या करी। तो ब्रह्मा जी खुश होकर, हमारे देवी देवता तो वैसे भी इतने चिल होते थे हैं, और सबसे खुश होकर सबको खूब वरदान बांटा करते थे। तो उन्होंने हिरण्यकश्यप को बोला कि भाई वरदान मांगो। हिरण्यकश्यप ने बोला कि मेरे को कभी कोई ना मार सके, मैं अमर हो जाऊँ। तो ब्रह्मा जी ने बोला कि भाई ऐसा तो नहीं हो सकता। ठीक है, कोई ऑफेंड मत हो ना, मैं थोड़ा सा ले मैंने उसमें बताती हूँ। ठीक है, मैं अपने शिव जी से ही बात करती हूँ तो मैं ऐसे ही बोलती हूँ, ओ बाबा कैसे हो। ठीक है, तो ऐसे ऑफेंड मत हो ना, ये मेरा अपना तरीका है। इसका मतलब ये नहीं है मैं उनकी रिस्पेक्ट नहीं करती, मैं बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ, बस बोलने का मेरा तरीका ऐसा है। तो उन्होंने बोला भाई ये तो नहीं हो सकता। तो हिरण्यकश्यप ने बोला अच्छा, तो फिर चलो ऐसा करो, आप मुझे ये वरदान दो कि मुझे कोई ना दिन में मार सके, कोई रात में मार सके। मुझे ना कोई घर के बाहर मार सके, ना घर के अंदर मार सके। ना कोई मुझे इंसान मार सके, ना कोई पशु मार सके, ना कोई अस्त्र से मार सके, ना कोई शस्त्र से मार सके। तो ब्रह्मा जी ने ये वरदान दे दिए। उसके बाद उसमें तो आ गया बहुत सारी घमंड, बहुत एरोगेंट हो गया। उसको लगा मेरे को तो कोई मार ही नहीं सकता, और सब पे बहुत अत्याचार करने लग गया। सब सब देवताओं पे बहुत अत्याचार किया और बोलने लग गया कि मैं ही भगवान हूँ, सब मुझे ही पूजो। तो सब उसको पूछने लग गए कि मैं भगवान हूँ, मैं हिरण्यकश्यप भगवान हूँ। और जो नहीं उनको पूछता था तो उसको फिर वो मार देते थे। फिर उनके घर में हुआ उनका बेटा, जिसका नाम है प्रहलाद, जिसको हम बहुत फेमस उससे जानते हैं, भक्त प्रहलाद। तो जब उसने, हिरण्यकश्यप ने बोला प्रहलाद से कि मुझे पूजो, तो उसने तो मना कर दिया। कहते मैं तो, मेरे लिए तो बस एक ही भगवान है, भगवान विष्णु। तो हर टाइम वो विष्णु जी की आराधना करता था। तो हिरण्यकश्यप को बहुत गुस्सा है, उसने बहुत उसको मारने की कोशिश करी। वो जो भी कोशिश करे मारने की वो बच जाए। मेरे को याद है बचपन में सीरियल आता था, उसमें मेरे को एक मेमोरी बहुत अच्छे से याद है कि वो प्रहलाद को बोलता है कि, और प्रहलाद क्योंकि मतलब उस टाइम पर सब बच्चे अपने पेरेंट्स की जो भी बोलते थे वो बात माना करते थे, हैं, उनको ऐसे वापस नहीं कि मैं नहीं कर रहा। तो इसलिए तो जो पिताजी बोलते थे हिरण्यकश्यप, वो प्रहलाद मानते थे। तो जो मेरे को याद है उसमें ये था कि उन्होंने बोला कि एक जल्दी कढ़ाई थी, उसमें गरम तेल था, जल रहा था, कहा इसमें बैठ जाओ। प्रहलाद बैठ जाते हैं और अपना विष्णु जी की आराधना करते रहते हैं, और वो तेल गेंदे के फूल में कन्वर्ट हो जाता है। ये मेरे को बहुत अच्छे से याद है, वो मेमोरी वो वाली। तो ऐसे वो बहुत कोशिश करते हैं प्रहलाद को मारने की। प्रहलाद नहीं मरते, हर बार उनको विष्णु जी बचा लेते हैं। तो ये हमें बताते हैं कि अगर आप किसी की सच्चे मन से आराधना करोगे तो भगवान आपका साथ देगा। फिर उसके बाद ये होता है, फिर उसके बाद हिरण्यकश्यप की बहन होती है होलिका, इसलिए आज के दिन होली का दहन भी बोलते हैं। छोटी होली, होली वर्ड वहीं से आया, होलिका से। तो हिरण्यकश्यप उसे बताता है होलिका को, तो वो कहती है कि मेरे पास ना ये वरदान है कि मैं आग में जल नहीं सकती। ठीक है, अब कुछ लोग बोलते हैं, मतलब मैंने इसकी कई जगह पढ़ा तो कहीं लिखा था शिव जी ने वरदान दिया था, शिव जी ने एक शॉल टाइप दी थी कि अगर ये ओढ़ेगी होलिका तो जलेगी नहीं। कहीं लिखा था कि अग्निदेव ने वरदान दिया था, और एक जगह मतलब शिव जी और अग्निदेव का तो कई जगह था, और एक जगह ब्रह्मा जी भी लिख दिया था किसी ने। तो मतलब मेरे को एग्जैक्ट पता नहीं है। तो अगर आप में से किसी ने विष्णु पुराण वगैरह पढ़ी हो, आपको पता तो आप मेरे को बता सकते हो, ठीक है, कमेंट्स में बता सकते हो। ठीक है, सही नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। तो मैं इस चीज़ पे इसलिए मैं बता रही हूँ कि मेरे को नहीं पता एग्जैक्टली, क्योंकि हर जगह अलग अलग लिखा है। तो वो बोलता है हाँ ठीक है, तुम इसे लेके बैठ जाओ। होलिका को लगता है मैं तो प्रहलाद को आग में लेके बैठूंगी, मुझे कुछ नहीं होगा।
तो वो बोलती है प्रहलाद से कि चलो भैया आग में चलेंगे। एक बार पहले भी ऐसा हो चुका है कि वो आग में जाती है और लोग ऐसे दिखाती है कि देखो मुझे तो कुछ नहीं हुआ, तो लोग बहुत खुश हो जाते हैं। तो फिर ऐसी कोई इवेंट आता है, उसमें फिर से वो बोलती है कि इस बार मैं प्रहलाद को लेके बैठूंगी। तो प्रहलाद बोलता है ठीक है बैठते हैं हम, हैं। फिर वो वहाँ बैठती है, आग लगा देते हैं, और लकड़ी वकड़ी में सारे वो बैठी होती है। तो इसमें भी अलग अलग जगह लिखा है, कहीं लिखा है कि जो उनकी शॉल थी वो उड़ के प्रहलाद पे आ जाती है, इसलिए होलिका जल जाती है, प्रहलाद बच जाते हैं। कहीं लिखा है कि जो अग्नि थी वो एक ही को बचा सकती थी, ठीक है, जो शॉल ओढ़ के लेटती थी वो किसी एक को ही बचा सकती थी, दो को नहीं। तो वो शॉल ने प्रहलाद को बचाया भगवान विष्णु की कृपा से, और होलिका जल गई। और एक जगह मैंने ये पढ़ा था कि क्योंकि वो पूरे टाइम वहाँ पे बैठे हुए भी विष्णु जी की आराधना कर रहे थे, तो विष्णु जी ने उन्हें बताया, होलिका को जला दिया, तो इसलिए होलिका दहन होता है। और फिर मेरे दिमाग में ये क्वेश्चन आया था, आई एम श्योर आप में से भी किसी के मन में हो, या कि भाई ऐसा क्यों। मैंने सोचा कि होलिका तो चुड़ैल थी, मतलब चुड़ैल टाइप लोगों में थी, तो उसकी पूजा क्यों करते हैं यार हम, होलिका दहन में जाके हम उस अग्नि की पूजा क्यों कर रहे हैं। तो मैंने इसके बारे में फिर सर्च किया, तो इसमें भी अलग अलग चीज़ें लिखी हैं। एक जगह तो ये लिखा था कि होलिका वहाँ पे प्रहलाद के मतलब प्रहलाद को जलाना चाहती थी अपने भाई के लिए, बट अदरवाइज वो बहुत इंटेलिजेंट और मतलब बहुत अच्छी पर्सन थी, तो उनकी उन क्वालिटीज़ की वजह से हम उनकी पूजा करते हैं। बट मुझे ज़्यादा इंप्रेसिव नहीं लगा ये आंसर। फिर ये जो मैं बताने वाली हूँ ये कई जगह लिखा था, वहाँ ये लिखा था कि जब प्रहलाद, क्योंकि भक्त प्रहलाद जो थे वो बहुत अच्छे इंसान थे और वो सबकी बहुत मदद करते थे, तो पूरे गांव वाले उनसे प्यार करते थे। तो जब सबको पता चला कि होलिका प्रहलाद को लेके अग्नि में बैठेंगी, तो सबने अपने घर में थोड़ी थोड़ी अग्नि जलाई और अग्निदेव से ये प्रार्थना करी कि उनको प्रहलाद को बचा ले, ठीक है। सबने अपने घर में छोटी छोटी अग्नि जलाई, और जब प्रहलाद बच गए तो सब बहुत खुश हुए और उन अग्नि देवता को जाके उन्होंने प्रणाम किया कि आपने उनको बचा लिया, प्रहलाद को बचा लिया। तो उस टाइम पे तो सबने थोड़ी थोड़ी अपने घर में जलाई थी, लेकिन फिर धीरे धीरे विद टाइम जो लोग अपने घरों में कर रहे थे, ये एक बड़ा, ऐसे मान लो कि आप जैसे सोसाइटी में हर एक घर में हो रहा है, वो ना होके जैसे अभी हमारी सोसाइटी में हम होली पे अपने घर में सेलिब्रेट करेंगे, तो अब वो सेलिब्रेट ना करके पूरी सोसाइटी में एक फंक्शन हो रहा है, सब लोग नीचे जाके वहाँ पे सेलिब्रेट करेंगे। तो सबने अपने घर में छोटी छोटी ना अग्नि जला के एक बड़ी अग्नि जलाई, और सब फिर खुशी मनाते हैं उस दिन, और क्या पूजा करते हैं अग्नि देवता की कि भाई आपने बचाया, तो इसलिए उस अग्नि की हम पूजा करते हैं। लेकिन जो होलिका दहन वाला अग्नि की पूजा इसलिए करते हैं क्योंकि उन्होंने अच्छाई को बचाया प्रहलाद को बचाया और बुराई को मारा, तो बुराई पे अच्छाई की जीत। और होलिका दहन इसलिए कि उसमें आग में जैसे प्रहलाद बच गए और होलिका जल गई, तो ऐसे बुरी चीज़ जल जाए। तो ये हुआ होलिका दहन की बात, ठीक है। फिर इसमें हम पूजा करते हैं। अच्छा, पूजा भी दो तरीके से होती है, मैंने देखा है, जैसे हमारे यहाँ मम्मी यहाँ विकास की तरफ भी माँ दिन में पूजा करती हैं, कुछ लोग रात को करते हैं। तो खैर मेरे को तो कोई ऐसे बाउंडेशंस नहीं है अपने इन लॉज की तरफ से, आई एम वेरी लकी इन टर्म्स ऑफ दैट। कोई मैं बहुत प्रिविलेज हूँ कि ऐसे करना है वैसे करना है। मेरे लिए लॉजिकली मेरे को ऐसा लगता है कि रात को करनी चाहिए, क्योंकि अग्नि तब जलती है, तो अग्नि देवता की उस टाइम हमें पूजा करना चाहिए। बाकी सबकी अपनी इच्छा है, या जिसको मन में जैसा अच्छा लगे ना वो करना चाहिए, कोई कंपल्शन नहीं होना चाहिए। अगर कोई कंपल्शन करके करो काम तो वो पूजा, मतलब मैं नहीं मानती कि वो पूजा है। अपने मन से जो आपका दिल करे वो करना चाहिए, ठीक है। तो वरना तो फिर कंपल्शन करके प्रहलाद भी अपने, उसके पिताजी भी उसको पूजा करवा लेते अपने, लेकिन दिल में तो विष्णु जी थे ना। और इसी तरह जब वो प्रहलाद को एक बार एक खंबा, उसको बिल्कुल आयरन का खंबा था वो, और उसको खूब गर्म कर दिया और प्रहलाद से बोला कि इसमें जाके खड़े हो जाओ। प्रहलाद जी चले गए कि और भगवान जी की आराधना करते रहे। तो वो खंबा गर्म लोहे से नॉर्मल एक अपना जैसे खंबे होते हैं नॉर्मल खंबे में बदल गया, वो तब्दील हो गया। और फिर हिरण्यकश्यप बहुत गुस्सा हुआ और फिर कहता मैं ऐसे आज ही मार डालूंगा, प्रहलाद को आज ही मार डालूंगा। और उन्होंने अपनी तलवार उठाई और जैसे उठाई उस खंबे में से हमारे विष्णु जी के 4th अवतार नरसिंह भगवान निकले, और फिर नरसिंह भगवान ने उनको मारा। तो वो उससे पूछता है हिरण्यकश्यप कि मेरे को नहीं मार सकते ये वो, तो कहता है मैं मार सकता हूँ, ना मैं इंसान हूँ ना मैं पशु हूँ, कोई मुझे ना इंसान कह सकता है ना पशु कह सकता है, ना ये दिन है ना रात है, अभी संध्या काल है, ना तू घर के अंदर है ना तू घर के बाहर है, तू चौखट पे है, ना मैं किसी अस्त्र से तेरे को मार रहा हूँ ना किसी शस्त्र से तेरे को मार रहा हूँ, मैं तेरे को अपने पंजों से मार रहा हूँ। और वो उनका ऐसे सीना चीर देते हैं। तो इस तरह हिरण्यकश्यप की मौत हुई और भगवान ने नरसिंह अवतार लेके उन्होंने एक शैतान की, राक्षस की मृत्यु करी। तो ये उसका सिग्निफिकेंस है, ये भी बता दिया मैंने। फिर आते हैं होली जो हम खेलते हैं। अब वो खेलने वाली होली क्यों होती है, तो जब किशन जी छोटे थे तो किशन जी हमारे थे काले, तो और राधा जी थी गोरी, और उनको राधा जी तो पसंद बहुत थी। तो उन्होंने अपनी मैया से बोला, जिस पे गाना भी है यशोमती मैया से बोले नंदलाला, राधा क्यों गोरी मैं क्यों काला
कि वो गोरी है और मैं तो काला हूँ, मुझे तो वो पसंद ही नहीं करेंगी, मैं इतना काला हूँ, मेरी तरफ तो देखेंगे नहीं। तो यशोदा मैया ने उन्हें ऐसे बोला कि फिर तेरा जो मन करे तो उस कलर में राधा को रंग दे, तेरे को जो जिस कलर में तू राधा को देखना चाहे। तो ऐसे ही अरे लाला, तू जिस रंग में अपनी राधा को देखना चाहे उस रंग में रंग दे। तो लाला गए, कृष्ण जी गए और उन्होंने राधा को कलर लगा दिया। तो सब कलर में हो गए, तो कोई डिफ्रेंशिएट नहीं, फिर कोई डिफ्रेंशिएशन नहीं बचा कि ये गोरे हैं काले हैं। तो और ये जब लीला करी कृष्ण जी ने, उनकी अलग अलग लीलाएं होती हैं, तो ये जब लीला करी तो ये गांव वालों को बहुत अच्छी लगी, उनको बहुत ऐसे मज़ा आया, आनंदित हुए सब। तो उसके बाद से होली मनानी शुरू कर दी, इसलिए कि सब एक दूसरे को गुलाल लगाते हैं, सब कलर्स लगाते हैं। तो इसलिए बोलते हैं कि होली के दिन कोई बड़ा कोई छोटा ऐसा कुछ नहीं, सब अपने होते हैं, दुश्मन दोस्त कुछ नहीं, सब अपने हो जाते हैं। क्योंकि कोई जब आप सब पे कलर लगा देते हैं तो कुछ बचता नहीं, कोई डिफ्रेंशिएशन नहीं रह जाता, ठीक है, सब एक जैसे दिखते हैं पुते हुए। तो पहले सिर्फ रंगों से होती थी, वो धीरे 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 मॉडिफाई वगैरह हो के तो हो जाता है ना, पानी आ गया, फिर उसके बाद तो ऐसी आ गई कि भैया बनियान फाड़ रहे हैं और कीचड़ में घुसेड़ रहे हैं, ग्रीस लगा के मुँह पे घूम रहे हैं। तो ये अपना एंजॉय करने का तरीका है, लेकिन पता होना चाहिए हम क्यों मनाते हैं। आप उसमें वेरिएशन कर सकते हो कि इसलिए मनाते हैं। अब जैसे दिवाली पे जब राम जी आए थे तो दिए जले थे, दीपावली का मतलब ही वही है, लेकिन वो धीरे धीरे वेरिएशन करके हम खुशी में क्रैकर्स भी बर्स्ट करते हैं, तो इसमें कोई हर्ज नहीं है, लेकिन आपको पता होना चाहिए। तो मैं यही चीज़ बताना चाहती थी, ठीक है। और मेरी रिक्वेस्ट है यार कि प्लीज़ अपने घर में बच्चों को, बड़ों को, जिनको नहीं पता होता, इवन बड़ों को, सबको आप मनाओ, खूब धूमधाम से मनाओ यार, सब मनाओ, सारे फेस्टिवल मनाओ, लेकिन पता होना चाहिए, ताकि कोई जब पूछे कि क्यों करते हैं तो आप ऐसे मत बोलो कि हाँ कलर खेलते हैं, गुजिया खाते हैं, ऐसे नहीं होना चाहिए, ठीक है। उसका सिग्निफिकेंस पता होना चाहिए कि आप कर रहे हो तो क्यों कर रहे हो, और क्वेश्चंस पूछना बहुत ज़रूरी है। तो हैप्पी होली। और अभी थोड़ी सी तैयारी व्यारी रह रही है मेरी, विकास सो रहे हैं, वो आप उठेंगे ही नहीं, कह रहे हैं अपने आप जाओ, अपने आप जाओ। तो अपने आप जाती हूँ मैं, थोड़ा थोड़ा कुछ काम करके लाती हूँ, और फिर उसमें आप लोग मुझे देखना, फिर मिलती हूँ मैं। बाय।